भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला ओवल के मैदान पर खेला जा रहा है। ये मुकाबला अपने अंतिम दिन तक पहुंच गया है, जहां दोनों टीमें इस मुकाबले की कड़ी दावेदारी पेश कर रही है। भारतीय क्रिकेट टीम ने जरूर इंग्लैंड के सामने एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य दिया है, लेकिन इस लक्ष्य पर भी भारतीय क्रिकेट टीम अब खतरे में आ सकती है। जी हां, ओवल के मैदान पर 5वें दिन क्या बोलते हैं रिकॉर्ड और आंकड़े, और ये रिकॉर्ड और आंकड़े भारत को आखिर क्यों मुश्किल में डाल सकते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो हम आपको बताएंगे कि थर्ड एम्पायर ने की है भारत के इस खिलाड़ी के साथ बेईमानी, लगा दिया है बहुत ही बड़ा जुर्माना। आईसीसी ने भी लगाई है भारत के इस खिलाड़ी को लताड़। तो आखिर क्या है पूरा मामला, ओवल के 5वें दिन आखिर वो कौन से रिकॉर्ड और आंकड़े हैं जो भारतीय टीम के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन, तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। खैर, अब ये जानने से पहले कि वो कौन से आंकड़े और रिकॉर्ड है और आखिर 5वें दिन इतने विशाल लक्ष्यों के बाद भी भारत के लिए खतरा क्यों बढ़ रहा है, लेकिन हम आपको उससे पहले बताना चाहेंगे आईसीसी ने आखिर भारत के इस खिलाड़ी पर क्यों जुर्माना लगाया और आखिर सौरव गांगुली ने क्या कहा। इंडिया ने इंग्लैंड को चौथे टेस्ट में 368 रन का विशाल लक्ष्य दिया है। आज तक कोई भी टीम भारत के खिलाफ इतना बड़ा लक्ष्य हासिल ही नहीं कर सकी है। भारत ने दूसरी पारी में 466 रन बनाए। पहली पारी में टीम इंडिया ने 191 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने 290 रन बनाए थे। इस तरह से मेजबान इंग्लिश टीम को 368 रन का टारगेट मिला, लेकिन मेजबान टीम ने भी अच्छा खेल दिखाते हुए चौथे दिन के खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 77 रन बना लिए। तो इस मुकाबले में इंग्लैंड की वापसी हो गई है। उसे अंतिम दिन 291 रन बनाने हैं, जबकि सभी विकेट यानी 10 के 10 विकेट उनके हाथ में है। 5 मैचों की सीरीज अभी 1-1 की बराबरी पर खड़ी है। यह मैच जीतने वाली टीम इस सीरीज में बढ़त बना लेगी और वो ये सीरीज नहीं हारेंगी, ये बात तो उसके लिए तय हो जाएगी। तो हम आपको बता दें कि आईसीसी ने भारत के इस खिलाड़ी पर लगा दिया है जुर्माना। दरअसल चौथे टेस्ट में तीसरे दिन टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज केएल राहुल रोहित शर्मा के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत भी दी। इस बीच जब टीम इंडिया का स्कोर 83 रन पर था, तभी केएल राहुल आउट हो गए। इंग्लैंड के लिए तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन की गेंदबाजी के लिए आए। इस बीच उनकी गेंद केएल राहुल के बल्ले के पास से विकेट कीपर जॉनी बेस्टो के दस्ताने में चली गई। इंग्लैंड, जेम्स एंडरसन, बाकी खिलाड़ियों ने जोरदार अपील की, लेकिन मैदानी एम्पायर ने उन्हें नॉट आउट करार दे दिया। इंग्लैंड के कप्तान संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने डीआरएस ले लिया। तीसरे एम्पायर ने टीवी पर कई बार इसका रिप्ले देखा तो पाया कि गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर जॉनी बेस्टो के पास चली गई है, जिससे उन्होंने कैच कर लिया। इसके बाद एम्पायर ने केएल राहुल को आउट करार दे दिया। हालांकि केएल राहुल इस फैसले से संतुष्ट नहीं थी। उनका मानना था कि गेंद बल्ले के बीच संपर्क ही नहीं हुआ। मैच के बाद आईसीसी ने माना कि केएल राहुल ने आईसीसी की आचार संहिता के लेवल 1 का उल्लंघन किया है। आईसीसी ने माना कि केएल राहुल ने अनुच्छेद 2.8 का दोषी है, जो एम्पायर के फैसले पर सहमति न जताने पर होता है। इसलिए केएल राहुल की मैच की 15% कटौती की जाएगी। साथ ही केएल राहुल के खाते के एक डिमेरिट अंक भी जुड़ गया है। हालांकि ये पहली बार हुआ है, इसीलिए ज्यादा दिक्कत की बात तो केएल राहुल के लिए नहीं है। इसके बाद केएल राहुल ने भी अपनी गलती मानी है और इसके लिए मामले की आगे सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि जिस तरह से केएल राहुल को आउट दिया गया, उस पर दिग्गजों की अलग अलग राय बन गई है। कुछ खिलाड़ी कहते हैं केएल राहुल शानदार तरीके से आउट थे, तो कुछ कहते हैं यहाँ पर बेईमानी हुई है। खैर, केएल राहुल ने कोई विरोध नहीं जताया था, बस उनकी तरफ से वो रिएक्शन आया था, क्योंकि उन्हें लगा कि गेंद और बैट के बीच कोई संपर्क ही नहीं हुआ, वो उनका रिएक्शन था। लेकिन आईसीसी ने उन्हें रिएक्शंस को विद्रोह मान लिया और एम्पायर की बात न मानने पर उन्हें दंडित कर दिया। खैर, अब आइए जानते हैं वो आंकड़े, वो रिकॉर्ड जो आखिरी दिन भारत को खतरे में डाल सकते हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जान लेते हैं आखिर सौरव गांगुली क्यों खुशी से झूम उठे और उन्होंने यूं क्यों कहा कि भारत के 5वें दिन जीत पक्की है। लक्ष्य के बाद पूर्व कप्तान सौरव गांगुली खुशी से झूम उठे। चौथे टेस्ट में भारत की जीत की उम्मीद जगने के बाद गांगुली ने कहा कि कोई नहीं हरा सकता है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि क्रिकेट अपने सबसे अच्छे रूप में है। अच्छे से लड़ी गई टेस्ट सीरीज को कोई हरा नहीं सकता है। एक बार ऑस्ट्रेलिया में और अब ये क्रिकेट सबसे कुशल रूप ले रहा है। तब आइए जानते हैं वो आंकड़े जो भारत को आखिरी दिन
खतरे में डाल सकते हैं। चौथे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड ने बिना विकेट के 77 रन बना लिए। उसे अंतिम दिन 291 रन बनाने हैं और जबकि 10 विकेट उसके हाथ में हैं। अब आइए जानते हैं वो रिकॉर्ड जो आपको हैरानी में डालेंगे। पिछले 20 साल यानी 1 जनवरी 2001 से अब तक के रिकॉर्ड को देखें। इस मुकाबले से पहले ओवल में कुल 12 टेस्ट हुए हैं, 9 मैच के रिजल्ट आए हैं जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ रही हैं। चौथी पारी में यहाँ बल्लेबाजों का लगभग औसत 37 का रहा है। ये दुनिया का दूसरा बेस्ट है। इस दौरान चौथी पारी में 3.62 की इकोनॉमी से रन बने हैं, यानी कि हर ओवर में 3.62 रन। इंग्लैंड को अंतिम दिन 291 और रन बनाने हैं। ऐसे में न्यूनतम 90 ओवर खेलने को मिलेंगे। पिछले 20 साल में ओवल में चौथी पारी के रन रेट को देखें तो इंग्लिश टीम 81वें ओवर में यहां तक पहुंच जाएगी। यहाँ चौथी पारी का सबसे बड़ा स्कोर 369 रन का रहा है। इंग्लिश टीम ने भी ये कारनामा भारत के सामने ही किया था। वहीं इस मैदान पर चौथी पारी का न्यूनतम स्कोर 252 रन का रहा है। ये दुनिया के सभी 32 मैदानों में सबसे अच्छा है, यानी चौथी पारी में अब बल्लेबाजी अधिक मुश्किल नहीं रहती है। रिकॉर्ड ये कहते हैं कि अंतिम दिन बल्लेबाजी मुश्किल नहीं होने वाली है। वहीं टीम इंडिया ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि टीम इंडिया के मैच में दूसरे स्पिन गेंदबाज की कमी खलेगी। टेस्ट क्रिकेट में 400 से अधिक विकेट लेने वाले ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को सीरीज में एक भी मैच में मौका नहीं मिला है। मैच टीम इंडिया सिर्फ एक स्पिन गेंदबाज को लेकर उतरी है। रविंद्र जडेजा की बात की जाए तो वे गेंदबाजी से अब तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। पहली पारी में उन्होंने हालांकि 2 विकेट मिले थे। अश्विन को नहीं खिलाने पर कप्तान विराट कोहली और रवि शास्त्री पर भी सवाल उठ रहे हैं। जडेजा ने दूसरी पारी में अब तक 13 ओवर की गेंदबाजी की है और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला है। के लिए अब मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, लेकिन ये वो टीम इंडिया है जो असंभव कार्यों को संभव करने के लिए जानी जाती है। इंडियन क्रिकेट टीम के अगर पहले सेशन में 2-3 विकेट गिर जाते हैं तो फिर भारत की हार नहीं होगी, ये बात तो वहीं तय हो जाएगी। लेकिन इंग्लैंड की होगी या नहीं, ये भारत के हाथ में होगा। भारत इस मुकाबले को चलाने वाला है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट टीम को चेतावनी दी है। चेतेश्वर पुजारा के इस बयान के बाद इंग्लैंड क्रिकेट टीम को नींद नहीं आने वाली है। जी हां, चेतेश्वर पुजारा अब अग्रेसिव मूड में नजर आ रहे हैं। मैदान के अंदर भी तो मैदान के बाहर भी उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो इंग्लैंड के खेमे में खलबली सी पैदा कर दी है। मैदान पर टीम इंडिया के बल्लेबाज ने इंग्लिश गेंदबाजों की जमकर क्लास लगाई। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा ने अपने बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित किया और इंग्लिश गेंदबाजों की धुनाई करी। लेकिन इंग्लिश गेंदबाजों को ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था। इस सीरीज में एक बार फिर आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करते हुए दिखे। इंग्लिश गेंदबाज बुरी तरह से बेबस नजर आ रहे थे और बौखलाहट उनके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी, जिसके चलते ओवरटन पुजारा से भिड़ते दिखे। पुजारा से पहले उनकी चोट के बारे में सवाल पूछा गया। दरअसल बल्लेबाजी के दौरान उनका पुजारा का पांव मुड़ गया था। उन्होंने पट्टी लगाकर बल्लेबाजी की। पुजारा ने कहा, मेरे पांव में अभी दर्द है, लेकिन ये मीठा दर्द है। पांव थोड़ा सूजा हुआ है, लेकिन असल हालात कल ही पता चलेंगे। चेतेश्वर पुजारा ने ओवल टेस्ट में भारत की अच्छी पोजीशन को ओपनरों को दीन बताया और उनकी बल्लेबाजी से आने वाले बल्लेबाजों को अच्छा करने का आत्मविश्वास मिला। पुजारा ने अपनी बल्लेबाजी पर कहा, मेरी लय वापस आ रही है, मेरा फुटवर्क अभी सही है, मैं ज्यादा ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। रन बनाकर अच्छा महसूस हो रहा है, लेकिन मुझे शतक लगाने का बड़ा इंतजार है। उम्मीद है कि अगले टेस्ट में मैं बड़ी पारी खेल पाऊँ।